विद्यार्थियों, आप सबको रोसलिल चैनल के लिए स्वागत है। आज हम पहला भाषा हिंदी के प्रश्न पत्रिका के बारे में बात करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर। सभ्य शब्द का विलोम रूप है असभ्य। बूढ़ा शब्द का अन्य लिंग रूप है बुढ़िया। अनेक शब्द का एक वचन रूप है एक। निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है चलाना। निम्नलिखित में से मकान शब्द का पर्यायवाची शब्द है घर। निम्नलिखित में से कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार रहना। अनुरूपता के उत्तर। सुरेश गुण संधि, परमात्मा दीर्घा संधि। धर्म रक्षा तत्पुरुष समास, पूजन अर्चन द्वंद्व समास। बच्चे खेलेंगे भविष्यत काल, बच्चे खेलते हैं वर्तमान काल। जो चिकित्सा देते हैं चिकित्सक, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। एक एक पूर्ण वाक्यों में उत्तर। वेंकटराव की प्रिय पत्रिका कौन सी थी? वेंकटराव की प्रिय पत्रिका कन्नड़ केसरी थी। नरेंद्र बद्वाचार्य के मित्र का नाम क्या है? नरेंद्र बद्वाचार्य का मित्र का नाम बोरिस है। मैना दंपति नाच गान क्यों करते हैं? पतिदेव कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तो खुशी के मारे दोनों नाच गान करते लगते हैं। पुरुषोत्तम को विनायक के साथ भोजन क्यों करना था? धर्म की रक्षा करने के लिए। संभाजी को औरंगजेब से बचाने के लिए पुरुषोत्तम को विनायक के साथ भोजन करना था। महासभ क्या नहीं सिखाता? मजहब शत्रुता करना नहीं सिखाता है। सब कैसे सोते हैं? सब निडाल होकर सोते हैं। हेलन केलर के अनुसार मनुष्य किसका कदर नहीं करता? हेलन केलर के अनुसार मनुष्य अपने अंदर की क्षमताओं का कदर नहीं करता है। 2-3 वाक्य में उत्तर। मैना के बारे में रविंद्र जी ने क्या कहा? मैना के बारे में रविंद्र जी ने कहा, देखते हो यह युक्ता भ्रष्ट है, रोज फुदकती ठीक यही आकर मुझे इसकी चाल में ही एक करुण भाव दिखाई देता है। रूसी युवतियाँ कैसे दिखाई दे रही थी? रूसी युवतियाँ सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे और गाउन पहने स्वस्थ घर के काम काज करती दिखाई दे रही थी। पुरुषोत्तम भोजन की तैयारी कैसे करते हैं? पुरुषोत्तम बिना बिछावन की भूमि पर ताली रखते हैं, उसी के निकट जल का कलश। ताली के आमने सामने पुरुषोत्तम संभाजी बैठ जाते हैं। भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाल जमीन पर रख ताली के चारों ओर छल छिड़कते हैं। लोकगीत जनता का संगीत है कैसे? लोकगीत घर, गांव और नगर की जनता की गीत है। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा से गाए जाते रहे हैं। लोकगीत अपनी लोच ताशीश से जनता की संगीत बना गई है। सामाजिक कुरीतियाँ को किस तरह मिटाना चाहिए? सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए नए भेषज औषध ढूंढना है। सामाजिकता की चौखट को तोड़कर मानवता की दृष्टि से काम करना है। पिछड़ा आदमी को सदा अपमानित क्यों होना पड़ता है? पिछड़ा आदमी को सदा अपमानित होना पड़ता था क्योंकि हर काम में पीछे ही रह जाता था, जैसे खाना खाने में, सोने में आदि। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला लड़का था कैसे? नेपोलियन अमरूद बेचने वाले लड़की से खेलते खेलते टकरा जाता है। टोकरी नीचे गिरकर फल खराब हो जाते हैं।
फल की नुकसान की भरपाई के लिए अपनी जेब खर्च के पैसे माँ से लड़की को दिलाता है। पूरा महीना बिना जेब खर्च के खुशी खुशी सजा भुगतता है। जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आलस्य और भाग्यवादित का दामन चूड़कर कठिन परिश्रम करना की एकमात्र मार्ग होता है। अफ्रीकावासी बेड़ने पावले को इपमासी कहकर क्यों मुकराता है? इपमासी का अर्थ होता है कभी ना सोने वाला बेड़िया। अफ्रीकी लोगों की जासूसी कला में पावेल की निपुणता के कारण उन्हें इपमासी कहकर पुकारते हैं। रैनदास का नाम रविदास क्यों रखा गया? संत कवि रैदास का जन्म काशी के पास गांव में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। उस दिन रविवार था, इसलिए उनका नाम रविदास रखा गया। लेखक कवि का परिचय। पांडे बेचना शर्मा उग्र। जन्मकाल जन्म सन ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के चुनार नामक कस्बे में हुआ था। कृतियाँ चंद इसिनों के कूतत घंटा फागुन के 4 दिन इनके उपन्यास है। उसकी माँ बड़ी करुणापूर्ण कहानी है। महात्मा ईसा नाटक बड़ा शिष्टाप्रद है। आपनी खबर इनकी आत्मजीवना ही। अन्य जानकारियाँ अभिनय कला में कुशल थे, सच्चे पत्रकार थे। सन 1967 ईस्वी को इनका देहांत हुआ। रहीम जन्मकाल रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम काना था। इनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ। कृतियाँ रहीम सतसही बरवई नायिका मेद ग्रास पंचाध्यायी श्रृंगार सोरठा पदनाष्टक नाम की रचनाएं की है। अन्य जानकारियाँ ये संस्कृत अरबी फारसी तथा हिंदी को मम्माज विद्वान थे। भगवान कृष्ण में अधिक भक्ति थी। 1682 ईस्वी में स्वर्ग सिधारे। चंद पहचानिए जो गरीब जो सो हित करे, धनी रहीम वे लोग, कहाँ सुदामा बापुरे, कृष्ण मिटाई जो। इनमें दोहा चंद है। अर्ध सम जाति का मातृका चंद है। पहला और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरणों में तुक मिलते हैं। अलंकार पहचानिया। मन कांचे नाचे वृता, सांचे राचे राम। मन कांचे नाचे वृता, सांचे रांचे राम। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। यह शब्दालंकार का उदाहरण है। चा वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है। अनुप्रास का अर्थ होता है समान वर्णों अक्षरों का दोहराना या बार बार आना। संदर्भ के साथ व्याख्या। आप लोग असुर की कविता तो सुन की चुके, आप ससुर की कविता सुनिए। पाठ का नाम आनंद के क्षण। लेखक का नाम श्री कन्हैयालाल मित्र प्रभाकर। संदर्भ या व्याख्या। एक कवि सम्मेलन में दोनों मित्र साथ गए। जब शुक्ल जी अपनी कविता आरंभ करने लगे तो उनके मित्र बोलो, अब आप असुर की कविता सुनिए। असुर का अर्थ बिना सुन की भी और राक्षस भी। बड़ी सीधी सीधी चोट थी। शुक्ल जी इस चोट के सहे गए, पर जब मित्र कविता पढ़ने खड़े हुए तो शुक्ल जी उपरोक्त वाक्य को कहते हैं। विशेषता मित्रता हंसी मजाक से ही टिकती है।
मैंने अपने बच्चों को देखा तक नहीं। पाठ का नाम अपना पराया, लेखक का नाम जैनेन्द्र। संदर्भ व्याख्या। सैनिक को बच्चे के रोने की आवाज़ से नींद खुल गई। उसने बातचीत करने के लिए सराय वाले को बुलाया और इधर के हाल चाल मालूम किए। सराय वाले को अपनी फ़ौज की बहुत सी बातें बताए। समय उपरोक्त वाक्य को कहा है। विशेषता। सैनिकों की निजी जीवन का चित्रण किया गया है। हुजूर को नहीं दिखा तो हमें किसे दिख सकता है। पाठ का नाम सदाचार का तावीज़, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। संदर्भ व व्याख्या। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैला गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों की कहीं दिखा हो तो बताओ। इस बात को सुनकर दरबारियों ने उपरोक्त वाक्य कहा। विशेषता। भ्रष्टाचार के स्वरूप का चित्रण किया गया है। हिंदी है हम वतन के, हिंदोसता हमारा। पाठ का नाम सारे जहां से अच्छा, कवि का नाम डॉक्टर इकबाल। संदर्भ व वाक्य। कवि भारत की विशेषता बताए हुए कह रहे हैं कि यहाँ अनेक धर्म जाति को मानने वाले लोग हैं। मज़हब किसी को शत्रुत्व नहीं सिखाता है। हम सब हिंदी बोलने वाले हैं। हिंदुस्ता हमारा देश है। विशेषता। अनेकता में एकता भारतीय की विशेषता है। 4-5 वाक्यों में उत्तर। जहांगीरी अंडे के बारे में अंग्रेज़ ने कहा, क्या बताया, स्पष्ट कीजिए। ये कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसको दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस बोलपन पर जहांगीर सो जाने से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने सदा टंग रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीर उन अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शीला अग्रवाल ने लेखिका को किस प्रकार प्रभावित किया, विवरण दीजिए। शीला अग्रवाल ने मनु जी को पिताजी के सीमित दायरे से बाहर निकालकर उसे भी परिस्थितियों की साकृत भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वैसे भी घर में बैठे रहना संभव नहीं था। मनु भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। अजनय की कविता में प्रकृति का वर्णन कैसे करते हैं। अजनय जी सबरे उठे थे। प्रकृति के मोहावने दृश्य देखकर वे आनंद विभोर हो जाते हैं। हल्की सी धूप आ गई है। चिड़ियाँ सुरीली आवाज़ में गा रही है। हरी हरी घास शंख पुष्पी से बिखरते हुए श्वेत चमक, बहता हुआ शीतल पवन, आनंद से तिरकती लहरें मन को मोह लेती है। पद्यांश की पूर्ति। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमका पाला पोसा, किया हुए वह निज हित का तुमसे बड़े भरोसा। उससे होना उत्कृष्ट प्रथम है सत्कृत्य तुम्हारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। वही जागता को सद्गुण लाता सुख है। बाधा विद्यन विपत्ति कठिनता जहाँ जहाँ सुन पाना,
सबके बीच निडर हो जाना, दुख को गले लगाना। पद्यांश का भावार्थ। अज्ञानियों से स्नेह करना मानो पत्थर से चिंगारी निकालना है। जानियों का संग करना मानो दही मत कर माखन पाना है। चन्न मल्लिकार्जुन प्रभु, तुम्हारे भक्तों का संग करना मानो कपूर गिर की ज्योति को पाना है। भूख लगी तो गांव में भिक्षात्र है, प्यास लगी तो तालाब कुएं है। शीत से बचने जीर्ण वस्त्र है, सोने के लिए उजड़े मंदिर है। हे चन्न मल्लिकार्जुन प्रभु, मेरा आत्मा सका तू ही है। कविता का नाम अक्मा देवी के वचन। कवियत्री का नाम अक्मा देवी। अनुवादिका का नाम डॉक्टर नंदिनी गुंडू राव। भावार्थ। अक्मा देवी अपने वचन में बुराइयों में भी अच्छाई पाने का आशय व्यक्त करते हुए कहती है, अज्ञानियों से स्नेह करने से स्वयं की बुद्धि वृद्धि होती है, क्योंकि उन्हें सुधारते सुधारते स्वयं बहुत कुछ सीख जाते हैं। यहाँ पत्थर अर्थात अज्ञानी, चिंगारी अर्थात उसे सशक्त बनाना। ज्ञानियों के संग करने हम सुलभ रूप से ज्ञानी बन जाएंगे, जैसे दही के मतने से मकान निकल आता है। अक्मा देवी अपने प्रभु के प्रशंसा करते हुए कहती है, तुम्हारे भक्तों का संग करना कपूर पर्वत की ज्योति को पाने के समान है। भावार्थ। अक्मा देवी इस वचन में स्वयं को धन्य मानती हुए कहती है कि प्रभु आपके सामने कोई भी गरीब नहीं है। इसकी पुष्टि में वे कहते हैं कि यदि भूख लगी तो गांव में अन्न देने वाला है, प्यास लगती है तो पानी की कमी नहीं है, क्योंकि इधर उधर तालाब कुएं हैं। तुम्हारी कृपा से ठंड से बचने के लिए फटे वस्त्र मिले हैं, सोने के लिए उजड़े मंदिर है। ये प्रभु, तुम्हारा संग ही मेरे जीवन का सौभाग्य है। आपके बिना मेरे कोई अस्तित्व को नहीं है। तू ही मेरा प्रिय आत्मा सखा है। 8-10 वाक्यों में उत्तर। गांधी जी को व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए अथवा कठिनायावाद तथा भारत की जनता गांधी जी को और क्यों आकृष्ट हुए। गांधी जी पर माता पिता के आचार विचारों को गहरा प्रभाव पड़ा। वे बचपन से ही सत्य की पुजारी थे। उन्होंने अपनी माता से प्रतिज्ञा की थी कि वे मांस मंदिर आदि व्यसनों से दूर रहेंगे। इस प्रतिज्ञा ने उनको बड़ा आत्मिक बल दिया। उन्होंने जीवन पर अहिंसा का पालन किया, सत्य के लिए लड़ना, सत्याग्रह करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, अपनों को आत्मसम्मान को पीठ सिखाना, संकट के समय में शत्रुत्व की सहायता करना आदि गांधी जी के सिंधुत्व थे। 11 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी भारत लौटे। भारत आते ही अपने गोखले की सलाह मानकर भारत का भ्रमण आरंभ कर दिया। वीर मगम से जगत के संबंध में जनता बड़ी दुखी थी। आपने उनका दुख व्यवसारम के सामने रखा। वायसराय ने शिकायतों पर उचित ध्यान दिया। इससे कटियावाड़ तथा भारत की उन्नता जनता आपकी और आकृष्ट हुई। आलूर वेंकटराव के जीवन में नया मोड़ कैसे आया, बताइए अथवा आलूर वेंकटराव जी के नूतन विद्यालय के परिचय दीजिए। आलूर वेंकटराव अपने घराने के कुल पुरोहित के साथ नव वृंदावन गए। वहाँ तुंगभद्रा के प्रशांत तट पर व्यवसाय और अन्य माध्यविद्याओं की समाधियाँ देखी। फिर हम्पी उत्खनन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने लगे। समझ में आया कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी यही खंडहर हम्पी थी। विद्यारण्य की तपोभूमि भुवनेश्वरी का पुण्य तटाक से सारे चित्र वेंकटराव जी को विस्मित सा कर गए। दूसरे दिन विरूपाक्षा मंदिर गए। 11 मंजिल का गोपुर आसमान को चूमता सा नजर आया। मंदिर के अंदर गए। उन्हें लगा पंपनाथ तथा पंपाबिका
की मूर्तिता प्रसन्नता से उन्हें देख रही है। बगल में भुवनेश्वरी का मंदिर था। उन्हें लगा उस मूर्ति में प्राणों का संचार हुआ है। वह था अभूतपूर्व दिव्य दर्शन। इस यात्रा ने टेंकराव की जीवना को नया मोड़ दिया। वेंकटराव जी वकालता छोड़कर धारवाड़ में एक राष्ट्रीय स्कूल खोलने के प्रयत्न में लगे गए। मित्रों की सहानुभूति, जाने माने व्यक्ति से धन सहायता, दूसरे गांवों से धन सहायता के फल स्वरूप 26/1/1909 के दिन धारवाड़ में कर्नाटक नूतन विद्यालय अस्तित्व में आया। छात्रों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने इस विद्यालय का उद्देश्य था। इसलिए इस स्कूल में पाठ्यक्रम में लकड़ी का काम, मुद्रण बनाई, दिया सलाई बनाना, पेंसिल बनाना आदि सिखाना भी समाविष्ट था। टेकराव जी इस स्कूल को गौरव सचिव थे, वेतन नहीं लेते थे। अपठित गद्यांश का उत्तर। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में यही चर्चा हो रही थी कि उनके आशा योजना से देश को बहुत लाभ हुआ है। सभी घोड़े मंदिर और सुंदर और मजबूत हो गए हैं। उनसे सेना की शक्ति बढ़ेगी। अशोक सेना के प्रधान अधिकारी तो फूले न समाते हुए। इसी बीच दरबार में जांच करने वाला गर्ज कर्मचारी अपने साथियों के साथ उपस्थित हुआ। इसने राजा के साथ कहा, उनकी योजना सफल रही है। घोड़े एक से बढ़कर एक है। उन्हें देखने से मन भर जाता है। प्रजा सच्ची और ईमानदार है। कृष्णदेवराय के दरबार में किस बात की चर्चा हो रही थी? राज कर्मचारी ने राजा से क्या कहा, बताइए। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में यही चर्चा हो रही थी कि उनकी आशा योजना से देश को बहुत लाभ हुआ है। सभी घोड़े सुंदर और मजबूत हो गए हैं। उनसे सेना की शक्ति बढ़ेगी। राज कर्मचारी ने राजा से कहा कि उन्हें योजना सफल रही है। घोड़े एक से बढ़ाकर एक है। उन्हें देखना से मन भर जाता है। प्रजा सच्ची और ईमानदारी है। पत्र लेखन। सकारण बताते हुए 4 दिनों की छुट्टी की विनती करते हुए प्रधान अध्यापक के नाम पत्र लिखिए, अथवा शैक्षिक यात्रा के लिए अनुमति और पैसे मांगते हुए अपने पिताजी का नाम पत्र लिखिए। निबंध लेखन। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। हमारे राष्ट्रीय पर्व, चंद्रयान में भारत का विकास। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।